नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा के अचोले रोड पर स्थित 41 अवैध इमारतों में से 7 इमारतों पर आज मनपा का बुलडोजर चल चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज महानगर पालिका द्वारा 41 में से 7 इमारतों को धराशायी कर दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आज इस वीडियो में इसी पर बारीकी से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो लगभग 1000 लोग बेघर हो गए, उसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। बता दें कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की है। जी हां, उन्हीं की वजह से आज यहां पर लगभग 1200 लोग बेघर होने के कगार पर हैं। बता दें कि 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ, उसके बाद अब 2024 चल रहा है। इतने सालों में महानगर पालिका को एहसास तक नहीं हुआ कि यहाँ पर अवैध इमारतें हैं, इन पर तोड़क कार्रवाई करनी है। लेकिन जैसे ही रेड पिटीशन फाइल हुई, जनहित याचिका दायर की गई एक व्यक्ति के द्वारा, उसके बाद महानगर पालिका के अधिकारियों ने इन लोगों को बेघर करने की ठान ली। अधिकारियों का ये कहना है कि हाईकोर्ट का नोटिस है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये कि जब आपकी नाक के नीचे 41 इमारतें बन रही थी, घरपट्टी आपने लगा कर दी, यहाँ पर लाइट आ गई, लोगों को पानी मिलने लग गया, तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? अगर ये जो इमारतें हैं वो अवैध थी तो यहाँ पर घरपट्टी देनी ही नहीं चाहिए थी, ना लाइट बिल आना चाहिए था, ना पानी आना चाहिए था। लेकिन तब तो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों ने इन गरीबों को फंसाया, अपनी जेबों को भरा और अब इन लोगों को बेघर होने पर छोड़ दिया। दूसरी जिम्मेदारी बनती है बिल्डरों की, जिन्होंने गरीबी थी उसका फायदा उठा लिया, क्योंकि सस्ते में किसी को घर मिलता नहीं है। यहाँ पर 41 इमारतें रातों रात बनकर तैयार की गई। सस्ते में बिल्डरों ने गरीबों को फंसाकर इनको घर दिया। अब जो सीताराम गुप्ता है, जिनका नाम लगातार इस पूरे अवैध निर्माण में सामने आ रहा है, इन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों से साठगांठ की। उसके बाद सीताराम गुप्ता और यहाँ के सत्ताधारी पार्टी, जो कि अब वर्तमान समय में नहीं है, जिसका सूपड़ा साफ हो चुका है, उन्हीं के नगर सेवकों ने अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पर यह अवैध निर्माण होने दिया, गरीबों को फंसाया और अब सब लोग कन्नी काटकर ऐसे छुपे हैं जैसे चूहा जो है वो बिल में जाकर छुपता है। दोस्तों, यहाँ पर जितनी जिम्मेदारी वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों और साथ ही साथ यहाँ के भ्रष्ट बिल्डरों की है, उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के राजनीतिक पार्टियों की भी है। क्योंकि जब ये नोटिस आया कि 41 इमारतों पर बुलडोजर चलाया जाने वाला है महानगर पालिका के द्वारा, उस समय यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियां एकत्रित हुई। ये नारे लगाए गए कि सभी राजनीतिक पार्टियां गरीबों के लिए एक साथ एक मंच पर आई हैं और उन्हें बेघर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में 7 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हो गई है और एक भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार मशाल मोर्चे निकाले गए। आगरी सेना के कैलाश पाटिल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुनर्निवास करके दिया जाएगा, लेकिन पुनर्निवास करने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। अभी लगभग 1200 लोग बेघर हैं। अब बात करते हैं यहाँ की वर्तमान समय में जो नई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। जब ये इमारतें अवैध करार की गई, तोड़क कार्रवाई की इन पर बात की गई, तब यहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान समय में बने हैं राजन नाइक, जब बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी तब उनका ये कहना था कि किसी के बाप का राज है क्या कि किसी को बेघर कर देंगे। लेकिन आज सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है, अभी 1:30 बज गए हैं, लेकिन नई जो सरकार है, यानी कि यहाँ की नई सत्ता भारतीय जनता पार्टी, उसका एक भी व्यक्ति ना तो यहाँ पर मौजूद है और ना ही दोनों विधायकों में से एक भी विधायक यहाँ पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की ही योजना है कि आवास योजना के तहत हर एक गरीब को घर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2024 में गरीब बेघर हो रहा है। ना तो कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर इकट्ठा है, ना तो कोई नेता यहाँ पर इकट्ठा है। समाज सेवक के नाम पर जितने भी लोग पूरे नाला सुपारा वसई विरार में घूमते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर जब चुनाव आ रहे थे, सबने अपनी रोटियां सेकी और वर्तमान समय में यहाँ पर जब गरीब बेघर हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर ये जो लोग बेघर हो गए हैं, इसके जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाएगा? इन लोगों को घर कब तक मिलेगा? जिम्मेदारी उठाना तो छोड़ो, ये लोग रोड पर आ चुके हैं। इनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, कोई भी समाज सेवक यहाँ पर मौजूद नहीं है कि चलो घर तो बाद में दिलाएंगे, पहले इनको रहने का बंदोबस्त तो कर दिया जाए, इनको खाना पानी तो दे दिया जाए। कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चुनाव गए, अब वादे भी सारे चले गए, जनता दर दर भटकने पर मजबूर हो गई। बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।